फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति राव एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। आज की वीडियो में मैंने डीएसएसबी पीआरटी पेपर 1 के प्रीवियस ईयर 2018 में आए हुए इंग्लिश के एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन ईडियम्स। आपके सामने ईडियम्स दिए हैं, उनका आपको मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हील एंड वो। ऑप्शन फर्स्ट, now and again. Second, joy and sorrow. Third, useful and harmful. Fourth, plus and minus points. Wheel and woe. बताइए कौन सा आंसर होगा? Second, joy and sorrow. Like human's life is full of wheel and sorrow. कि इंसान की ज़िंदगी joy and sorrow से filled है. Next question. Round peg in a square hole. Round peg in a square hole. First, untrustworthy. Second, invalid. Third, in an unpleasant situation. Fourth, a misfit. तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए मिसफिट। ऑप्शन फोर्थ, राउंड पैग इन अ स्क्वेयर होल का इडियम होगा ए मिसफिट। इसका मीनिंग है लाइक आप इसका क्वेश्चन से समझिए, राउंड पैग कोई राउंड चीज़ है और स्क्वेयर होल के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या है, मिसफिट है। नेक्स्ट, थर्ड, चूज द एप्रोप्रिएट टेंसेज। इसमें दो क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको टेंसेज एप्रोप्रिएट टेंसेज को चूज करना है कि इसमें कौन सा टेंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई होप यू विल हैव वॉश्ड योर फेस एंड हैंड्स बिफोर यू कम टू द डाइनिंग टेबल। First, simple future tense. Second, future perfect tense. Third, past perfect tense. And fourth, future continuous tense. तो आपको आंसर बताना होगा, इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए इसमें पास्ट टेंस तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें you will have washed दे रखा है और इसमें सिंपल भी नहीं है। अगर आपको टेंसेस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो सिंपल फ्यूचर भी नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। तो आपको बताना होगा कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इसका राइट आंसर है। इसमें विल हैव साथ में पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, ठीक है, तो राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। मैं पिछले 2 घंटे से काम करता रहा हूँ। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। सेकंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड फोर्थ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आंसर दीजिए इसका कौन सा हो सकता है आपके सामने। देखिए फर्स्ट सिंपल नहीं है और इवन कॉन्टीन्यूस भी नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि इसमें इज़-एम-आर नहीं है। आपके पास 2 बचे अब, फर्स्ट और सेकंड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ है होता है लेकिन बीन वगैरह नहीं होता, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास कौन सा बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें आई हैव के साथ इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ब की 4th फॉर्म। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है, फाइंड द रोंगली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपके सामने स्पेलिंग्स हैं 4 और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग रोंग है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट, फिलिपेंसी। सेकंड, शिकेंड्री। थर्ड, बिस्मार्च एंड फोर्थ इज एब्रेशन। आपको इसमें से बताना होगा, देखिए कौन सी हो सकती है। देखिए फिलिपेंसी का मीन्स होता है ओछापन, ओछापन, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है बेस्मर्च। बेस्मर्च का मीन्स होता है कोई किसी चीज़ को गंदा करना, ओके। एंड फोर्थ, एब्रेशन। एबेरेशन का मीन्स होता है किसी चीज़ का पतन हो जाना। ये हमारी तीनों सही है, लेकिन जो शिकेंड्री है ये रोंग है। इसकी स्पेलिंग होगी CHI
ANERY, तो ये हमारी रोंग है। इसका मतलब होता है शिकैनरी का मीन्स होता है झूठा इल्ज़ाम लगाना किसी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको बताना है। एक है असर्बिटी, फर्स्ट असर्बिटी, सेकंड cadaverous, थर्ड garrulous एंड फोर्थ heterogeneous। एसरबिटी का मीन्स होता है किसी चीज़ का तीखा स्वाद या फिर खट्टा, ठीक है, खट्टा। कैडावरस, कैडावरस का मीन्स क्या होता है लाश, तो ये भी सही है और ये भी सही है। गैरलस, गैरलस का मीन्स होता है बातुनी, बातुनी। लेकिन हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस नहीं होता, ये क्या होता है हीट्रोजीनियस होता है। मीन्स यहाँ पे जो ए है ये रोंग है, इसकी जगह पे ई आएगा, हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस मीन्स विजातीय। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि इनमें जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड वोन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट इज सिंडिकी, सेकंड लिटोट्स, थर्ड सिमिली एंड फोर्थ आयरनी। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। आयरनी क्या होता है, आयरनी मीन्स होता है व्यंग्य करना, इसमें व्यंग्य नहीं हो रहा है। सिमिली मीन्स होता है लाइक किसी भी चीज़ को किसी के साथ तुलना करना, लाइक दिस मैन इज लाइक अ लायन, मीन्स ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है। लिटोटस का मीन्स होता है किसी बात को बड़े ही कोमल ढंग से कहना, लेकिन इसमें कोई कोमल ढंग से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इसमें है सिंडिकी, इसमें एक अलंकार है, ये अलंकार होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। तो ये वाला जो है राइट आंसर है फर्स्ट सिंडिकी। सिंडिकी में क्या होता है, मतलब एक पूरे एक बहुत बड़ी पूरे विवरण को एक छोटे से ही फ्रेज में बोल देना, ठीक है, मतलब एक बहुत पूरी डिटेल को एक छोटे से ही फ्रेज के अंदर इंक्लूड कर देना या उस थॉट को बता देना। ओके, तो ये क्या है सिंडिकी। नेक्स्ट 8th, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये आपने सुना होगा बहुत बार, पेन को स्वॉर्ड मीन्स तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है यहाँ पर। तो पेन को पेन ना बताकर इसको क्या बताया गया है, तलवार बताया गया है। तो क्या आएगा इसमें, पन, हाइपरबोले, मिटोनमी और एपिग्राम। तो कौन सा हो सकता है इसमें, राइट आंसर इज मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है, ये काइंड ऑफ फिगर स्पीच होता है जिसमें जो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है उसको खुद के नाम से नहीं बल्कि दूसरे से कंपैरिजन कर दिया जाता है, उसके दूसरे के नाम से उसको जोड़ दिया जाता है, मीन्स एसोसिएट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 9th, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सेंटेंस बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस हुआ है। देखिए सेंटेंस का ऐसा क्वेश्चन है जो जितने भी वेदर इट इज़ सेंट्रल और स्टेट लेवल जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते सभी में आता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर करना होगा। हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे समझाया है। ज़रूर मैं आपको इसमें नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल द एग्ज़ाम। उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। तो इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड सिंपल, थर्ड नेगेटिव एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स। देखिए वैसे तो इसका राइट आंसर है सिंपल, बिकॉज सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो और साथ में उसका पूरा थॉट कंप्लीट हो जाता है। मीन्स कोई भी उसके साथ इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता है, ठीक है, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट 10th, आई स्टूड अप सो दैट आई कुड सी द गेम क्लियरली। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, सो दैट जिससे कि आई कुड सी द गेम क्लियरली, मैं गेम को साफ साफ देख सकता था। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, ये
ये क्लोज है, और सेकंड है आई कुड सी द गेम क्लियरली। तो आपको बताना होगा कौन सा इसमें सेंटेंस है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड सिंपल, फोर्थ कंपाउंड। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। देखिए राइट आंसर होगा इसका फोर्थ कंपाउंड को, बिकॉज इसमें देखो सो दैट एक तो कंजक्शन दिया हुआ है और दो इंडिपेंडेंट, आई स्टूड अप एंड आई कुड सी द गेम क्लियरली। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्या है, क्लोज दिए हुए हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है दो क्लोज ज़रूर होते हैं लेकिन एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ओके नेक्स्ट 11th, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको जो ब्लैंक दे रखा है इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 11th, बिफोर माइनिंग द केक वे इंग्रेडिएंट्स प्रिसाइजली। इंग्रेडिएंट्स प्रिसाइजली, फर्स्ट ऑल, सेकंड मोस्ट, थर्ड ईच, फोर्थ होल। केक को बनाने से पहले उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको तोल लेना चाहिए। तो कौन सा आ सकता है इसमें, ऑल, मोस्ट, ईच, होल। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑल। क्वेश्चन नंबर 12th, वी विल हैव टू वर्क क्विकली बिकॉज आई हैव नॉट गोट डैश टाइम। हमें काम को कंप्लीट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। आई हैवंट गोट टाइम डैश टाइम, तो क्या आएगा, एनी, लॉट्स ऑफ, सेम, मच। तो कौन सा आ सकता है, देखिए जब आपके पास किसी काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम है तो क्या आएगा, मच टाइम। वी डोंट हैव मच टाइम। राइट आंसर इज फोर्थ। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेंबर दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर। तो आपको बताना जो रिमेंबर है इसको क्या कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन है रिप्लेस करेगा। फर्स्ट थिंक ओवर, सेकंड लुक बैक ऑन, थर्ड स्टैंड अप फॉर, फोर्थ गो इन फॉर। तो कौन सा हो सकता है, राइट आंसर इज लुक बैक ऑन, बिकॉज जब हम कोई पास्ट के इवेंट को रिमेंबर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लुक बैक ऑन। क्वेश्चन नंबर 14th, अनलेस यू कन्फेस वी शैल ऑल बी पनिश्ड। अगर आप जब तक कि आप स्वीकार नहीं करते हो हम सभी को पनिशमेंट मिलेगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, फर्स्ट पुट अप विद, सेकंड फाइंड आउट, थर्ड ऑन अप, फोर्थ कैरी ऑन। राइट आंसर इज ऑन अप। ऑन अप मीन्स किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। आपने कोई गलत काम किया है उसको स्वीकार कर लेना, ओन अप। ओके 15th, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए हुए, उनको एक वर्ड दिया है, इसका आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, बिकोलिक, आपके सामने बिकोलिक, इसका अपोजिट बताना है। फर्स्ट रिजर्व्ड, सेकंड रस्टिक, थर्ड चीरफुल एंड फोर्थ अर्बेन। बिकोलिक का मीन्स होता है एसिस्ट, या कहते हैं कि बिकोलिक मीन्स लाइक एसिस्ट तो नहीं कहेंगे हम, लाइक जैसे ये गवाले होते हैं, ये जिनको हम लोकल लैंग्वेज में गडरिया बोलते हैं, वो बिकोलिक होते हैं। ओके तो आपको बताना है रिजर्व आएगा, रस्टिक आएगा, चीरफुल आएगा या फिर अर्बेन आएगा। अर्बेन कौन होते हैं, शिस्ट। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट 16th, टेम्रिटी। टेम्रिटी का मीन्स, ओके पहले बताइए। फर्स्ट लो डाइस, सेकंड अनस्कॉलरली, थर्ड फ्रैंक, फोर्थ फिलैंथ्रोपिक। तो कौन सा होता है, टेम्रिटी का मीन्स होता है कोई उतावलापन, जल्दबाजी करना, कोई उतावलेपन में जैसे बहुत ही एक्साइटेड हो या फिर बोल्डनेस काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका राइट आंसर है लो, जो बोल्ड ना हो या फिर ज़्यादा। इसी से पता चल रहा है, लो से ही पता चल रहा है कि इसमें टेम्रिटी का मीन्स
अपोजिट होगा वो क्या होगा, जो उतावला ना हो, जल्दबाजी में ना हो। 17th, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको क्लोज बताना है कि इसमें कौन सा क्लोज आएगा। 17th, देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही माइट मेक प्रॉफिट। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट ना हो। तो आपको बताना है एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब, नाउन और रिलेटिव। कौन सा क्लॉज आएगा इसमें। देखिए ही वुड नॉट डू, ही वुड नॉट डू, डू की बात कर रहे हैं, मतलब उसके काम के बारे में बता रहा है, उसकी कोई विशेषता बताई जा रही है उसके काम की, कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ वही काम करता है जिसमें उसको प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है वो कह रहा है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, आइडिया दीजिए, उसके काम की हो रही है, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, ये एडवर्ब क्लॉज होगा, क्योंकि इसमें वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। 18th, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। वो कभी नहीं मरते जो एक किसी अच्छे कारण के लिए मरे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें एडजेक्टिव आएगा, रिलेटिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉज। कौन सा आ सकता है इसमें। देखिए सबसे पहले आपने देखा हु क्या है, हु है एक नाउन प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो हमारा कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। 19th, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। हमें प्रोनाउन को पहचानना है कि कौन सी प्रोनाउन है, ओके। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी। प्रिंसिपल ने मुझे खुद से बात की, कौन सा आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव। जहाँ हिमसेल्फ लगा होगा या सेल्व्स लगा होगा वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। 20th, द बॉय हु स्टोल योर पेन हैज़ बीन पनिश्ड। तो जिसने तुम्हारा पेन चुराया था उस लड़के को पनिश कर दिया गया है। इसमें बताइए क्या आएगा, हु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोनाउन है हमारे पास, तो कौन सा आएगा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन एंड फोर्थ पजेसिव प्रोनाउन। राइट आंसर इज रिलेटिव, बिकॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स इसमें हु और पेन दोनों के साथ में रिलेशन बताया जा रहा है। किसने चुराया उसको क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है। तो हु की और पेन की रिलेशन बताया जा रहा है, उनका रिलेशन बताया जा रहा है। सो दैट आंसर इज रिलेटिव प्रोनाउन। सो दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।